स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 14 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। ये वीक क्या बताएगा, आइए हम देखते हैं। इस वीक में शनि वक्रीय रहेंगे, बुध वक्रीय रहेंगे और सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य की जो स्थिति है, सूर्य मिथुन से निकलकर 16 जुलाई को और कर्क में प्रवेश करेंगे, तो किसका ऑरा बढ़ेगा, किसका ऑरा घटेगा, शनि और बुध वक्रीय होके कामों को कैसे अटकाएंगे और गुरु और शुक्र आपको कैसे लाभ दिलाएंगे, आइए हम देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 16 जुलाई से लेकर और 20 जुलाई तक। देखिए, जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्रमा जैसे जैसे मूव करता है वैसे ही स्थिति रहने वाली है। चंद्रमा अगर हम मेष राशि के लिए देखें तो देखिए, वैसे चंद्रमा रहेंगे कुंभ में, मीन में और मेष में, और आखिरी दिन रहेंगे वो वृषभ में। लेकिन अगर आपके लिए देखते हैं तो देखिए, चंद्रमा की स्थिति सबसे पहले जब ये हफ्ता स्टार्ट होगा 14 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, तो मून की स्थिति सबसे पहले आपके लाभ भाव में रहेगी। यानी 14 और 15 जुलाई को चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, लाभ भाव में रहेंगे। लेकिन जो मिडिल ऑफ द वीक है, यानी 14-15 के बाद जब 16-17 तारीख आएगी, तो चंद्रमा 12th हाउस में रहेंगे और उसके बाद चंद्रमा जो है फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, यानी आप ही की राशि में आ जाएंगे। तो 14-15 अच्छा है। 16-17 जुलाई को अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति आपके त्रिक भाव में होगी, 12th हाउस में होगी। तो हम डेट्स के हिसाब से आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमें ट्रांजिट समझ में नहीं आता, आप डेट्स बताएं, तो इसलिए हम बता रहे हैं कि 16-17 तारीख को आपको विशेष केयरफुल रहना है लाइफ में अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं। और आखिरी दिन चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, वो स्थिति आपके लिए ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर शनि वक्रीय हो जाएंगे। देखिए, शनि के वक्रीय, वैसे तो शनि वक्रीय होंगे 13 जुलाई को, लेकिन इसका जो प्रभाव दिखेगा आपको इसी हफ्ते में, जो हम कहेंगे सबसे पहले प्रभाव दिखने वाला है 13 जुलाई की लेट उसमें चेंज हुए थे। 14 जुलाई से शनि के वक्रीय होने का प्रभाव रहेगा। इस जो वीक की अगर हम बात कर रहे हैं तो सूर्य भी परिवर्तित हो रहे हैं। सूर्य मिथुन में चल रहे थे और अब जो सूर्य हैं इस हफ्ते अगर हम देखेंगे तो सूर्य कर्क में आ जाएंगे। बुध आदित्य योग का निर्माण होगा और इसके साथ यहाँ पर बुध भी वक्रीय हो जाएंगे कर्क में ही। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। जब भी हम चाहे साप्ताहिक राशिफल बताएं या मंथली बताएं या हम कोई और चीज बताएं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे किस आधार पर बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम आपको राशिफल बताते हैं तो गोचर के आधार पर बताते हैं, यानी जिनकी मेष राशि है और जिनकी मेष लगन है वो इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए, आपको नहीं पता कि आपकी राशि कौन सी है तो आप चंद्रमा देखें अपनी कुंडली में, और चंद्रमा अगर जहां भी बैठे हैं वहां नंबर 1 लिखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आपके चार्ट में सबसे पहले भाव में 1 लिखा है तो आपकी मेष लगन है और मेष राशि, तो इस हिसाब से ये वीडियो आपके लिए है। इस हफ्ते का प्लेसमेंट ग्रहों का हम देखेंगे तो देखिए, द्वितीय भाव में स्वग्रही शुक्र चल रहे हैं, पूरे वीक यहीं रहने वाले हैं। 3rd हाउस में गुरु और सूर्य हैं। 16 तारीख को जो है गुरु यहां से बदल के और कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो क्या स्थिति रहेगी, पंचम में अंगारक योग अभी पूरे हफ्ते रहने वाला है। लाभ भाव में राहु है और वीक के शुरू में जैसा हमने बताया कि चंद्रमा यहाँ होंगे तो स्थितियां बेटर हैं और 7.5 चल रही है, तो 12th हाउस में आपके शनि हैं। तो अगर हम सबसे पहले मेष राशि मेष लगन के लिए स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्या हाल इनका रहने वाला है, आइए हम देखते हैं। जैसा हमने बताया कि चंद्रमा 16-17 तारीख को आपके त्रिक भाव 12th हाउस में रहेंगे, शनि के साथ कमजोर हो जाते हैं, विष दोष का भी निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना है 16-17 तारीख को अपने स्वास्थ्य का। बहुत ज्यादा थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है और कहीं ना कहीं इमोशनल वैक्यूम फील कर सकते हैं, नेगेटिविटी रह सकती है, ओवर थिंकिंग भी रह सकती है। जब भी चंद्रमा जो है शनि के एस्पेक्ट में शनि के साथ आ जाते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल सेटबैक, ओवर थिंकिंग की समस्या देते हैं। और आपकी तो 7.5 भी चल रही है, तो मानसिक स्थिति, मानसिक मेंटल हेल्थ पर आपको यहाँ पर ध्यान रख के चलना है, अन्यथा यहाँ पर चीजें ठीक हैं। इसके अतिरिक्त पूरे ही वीक केतु और मंगल आपके जो है पंचम में रहेंगे, तो पेट का भी ध्यान रखना है। पेट से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और हम कहेंगे कि इन्फेक्शन, स्टमक में इन्फेक्शन, या जैसा मौसम है खाने पीने का तो उसमें भी आपको बाहर के खाने को अवॉइड करना है, अन्यथा आपके स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू यहाँ पर नजर आ रहा है, तो इन चीजों का भी आप ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त
जब सूर्य देखिए 16 तारीख से पहले आपके सूर्य थर्ड हाउस में रहेंगे और फिर अपनी ही दोस्त की राशि में, चंद्रमा की राशि में सूर्य यहाँ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे आपके सुख भाव में। तो 16, 17, 18 के बाद जो स्थिति आपकी रहने वाली है अच्छी है। हालांकि 16 और 17 को चंद्रमा की स्थिति नहीं है तो थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, लेकिन जब सूर्य यहाँ आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। देखिए सूर्य की स्थिति आपके पहले भी अच्छी स्थिति में है, पराक्रम में है, और बाद में भी सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे, सीधे आपके कर्म को भी दृष्टि देंगे। तो ओवरऑल आप उसके बाद 16-17 के बाद काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। 18, 19, 20 का जो समय है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो आपको हेल्थ का सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है, 16-17 तारीख को ध्यान रखने की जरूरत है। ड्राइविंग में भी थोड़ा सा केयरफुल रहें, जब भी घर से निकलें, बाहर जाएं, यात्राओं के समय थोड़ा सा केयरफुल रहें, खाने पीने में भी और ड्राइविंग में भी। अन्यथा यहाँ पर चीजें आपकी ठीक नजर आ रही हैं। देखिए 11 तारीख से श्रावण का महीना भी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको क्या रेमेडीज करनी है ये भी हम यहाँ आपको बताएंगे, तो जुड़े रहें हमारे साथ। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ आपके पंचम भाव की। देखिए 5th हाउस की जब हम बात करते हैं तो आप लव लाइफ को भी वहीं से देखते हैं। यहाँ पर आपके केतु मंगल विराजमान है। देखिए आपके जो लॉर्ड हैं सूर्य हैं, पहले जो पूरे हफ्ते यहाँ पर लव लाइफ की स्थिति रहने वाली है, पंचमेश जो है आपके सूर्य हैं और सूर्य की स्थिति पराक्रम में है, बाद में सुख भाव में आ जाएंगे। लेकिन देखिए जो चंद्रमा है, जैसा हमने आपको बताया कि चंद्रमा की स्थिति 16-17 जुलाई को अच्छी नहीं है, तो आपका जो लव लाइफ का इस हफ्ते में हाल रहने वाला है, हम कहेंगे 18, 19, 20 तारीख आपके लिए लव लाइफ के लिए बहुत बहुत अच्छी है। उसका रीजन है मंगल तो देखिए केतु के साथ है, थोड़ा सा वीक के शुरू में थोड़ा सा डिटैच फील करेंगे, आपको लगेगा ये सब कुछ नहीं होता, कोई मुझे समझता नहीं है, इस तरीके की भावना रहेगी। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा, वीक आगे बढ़ेगा, तो 18, 19, 20 का जो समय है ये आपकी लव लाइफ के लिए बहुत बेटर है। आप घूमने फिरने जा सकते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज हो सकते हैं, और जो भी कोई बात है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीजें ठीक हैं, लेकिन शुरू में थोड़ा सा ध्यान रखिए, राहु की भी दृष्टि है और 7.5 भी चल रही है और चंद्रमा भी थोड़े से कमजोर हैं। तो जब सूर्य आपके सुख भाव में आ जाएंगे 16 तारीख को, तो स्थिति आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगी और 18, 19, 20 आपकी लव लाइफ के लिए बेटर रहने वाला है। लेकिन क्रोध पर यहाँ आपको कंट्रोल करना है। केतु मंगल समटाइम्स अग्नि तत्व है, एग्रेशन दिला देंगे, तो यहाँ आपको क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे अगर, तो आपकी यहाँ पर लव लाइफ बेटर रहेगी। इसके बाद हम बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। देखिए वैवाहिक जीवन के लिए सप्तम हाउस देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके शुक्र हैं, शुक्र आपके दूसरे भाव में आ गए, कुटुंब में है, और मंगल आपके जो है पंचम में है केतु के साथ पूरे हफ्ते। देखिए शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। हालांकि शनि वक्रीय होंगे, बुध भी वक्रीय होंगे। वक्रीय होने से तात्पर्य होता है कि ग्रह उल्टा चलता है, जबकि वो उल्टा नहीं चलता है, बल्कि ग्रह को एक एक्स्ट्रा बल, चेष्टा बल मिल जाता है, बली हो जाता है। तो शनि और जो बुध हैं इस वीक में अपने वक्रीय होने का फल देंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को ये कहीं इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जो शुक्र की स्थिति है, शुक्र स्वग्रही होके चल रहे हैं, आपके कुटुंब में बैठे हैं, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। गुरु की भी दृष्टि है और गुरु उदय भी हो चुके हैं इस हफ्ते में, तो ऐसे में आपके लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में देखिए हम आपको एक चीज और बताएंगे कि गुरु की पंचम दृष्टि यहाँ होने के कारण उदित अवस्था में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके भी हम कहेंगे कोई ना कोई 16 तारीख के बाद उनकी बात आगे बढ़ सकती है। तो ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन 17 तारीख को विशेष ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं अपने वैवाहिक जीवन में, वो आपके लिए ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके कर्म क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र की जब बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड आपके शनि है और शनि की जो स्थिति बनी हुई है वो 12th हाउस में है। लेकिन देखिए 16 तारीख के बाद सूर्य आपके यहाँ आ जाएंगे, बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे, सीधे 10th हाउस को देखेंगे, तो आपस में ऑफिस में थोड़ा सा माहौल नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशनल लाइफ 16 तारीख के बाद बहुत अच्छी नजर आ रही है। आपका कोई ना कोई काम अगर सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ है तो उसके पूरा होने के पूरे पूरे योग हैं और यहाँ पर स्थितियां आपके लिए अच्छी हैं, तो कार्य करें, स्थितियां अच्छी हैं। धन की स्थिति भी अच्छी है, क्योंकि धनेश जो आपके हैं शुक्र वो अपने ही घर में बैठे हैं, तो पैसा घूमेगा, चीजें होंगी, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, और थोड़ा सा ऑफिस में माहौल का ध्यान रखें, लेकिन वाणी का ध्यान रखें, क्योंकि जो वाणी बुद्धि के देवता हैं बुध, वो भी 18 को वक्रीय हो जाएंगे। लेकिन बिजनेस के हिसाब से, जॉब के हिसाब से ये वीक आपके लिए मिड वीक के बाद, यानी आधा हफ्ता निकलने के बाद आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा जब त्रिक भाव में रहेंगे 16-17, तो वहां कोई बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। पंचम की हम बात करें, यानी विद्यार्थियों की बात करें, तो थोड़ा सा
इस हफ्ते उनका मन थोड़ा सा पढ़ाई में कम लगेगा, डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, हो सकता है कहीं घूमने फिरने जाएं, घर में भी कोई सोशलाइजिंग बढ़ सकती है। जब भी बुध वक्रीय होते हैं, जैसा हमने बताया, तो पुराने रिश्ते लौट लौट कर आते हैं, तो ये वीक सोशलाइजिंग वाला रहेगा। विद्यार्थियों के लिए हम कहेंगे बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं है, उनका मन कम लगेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो परिणाम रहेंगे, वो हम इसलिए कह रहे हैं, ये स्वाभाविक है। यानी मन चंचल रहेगा, और स्पेशली 16-17 तारीख को अगर आपका कोई एग्जाम है तो अच्छे नंबरों की संभावना कम है, लेकिन जो स्थिति ओवरऑल आपके गुरु की बनी हुई है वो जरूर आपके लिए बेटर रहेगी। तो मेहनत करें, गलत संगत को अवॉइड करें। अध्यात्म की और भाग्य की जब हम बात करते हैं, आध्यात्मिक आप होते हैं इस समय। गुरु देखिए यहाँ के जो नवम भाव है, यहीं से हम भाग्य भी देखते हैं और अध्यात्म भी देखते हैं। यहाँ सामने गुरु हैं और गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं उदित अवस्था में, तो यहाँ पर आपके लिए भाग्येश जो है गुरु उदित अवस्था में आपका बहुत साथ देंगे। ये वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है, लेकिन देखिए थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और शनि की जो स्थिति है, वक्रीय या बुध की जो स्थिति है, थोड़ा सा अटक के चीजें चलेंगी, लेकिन भाग्य पूरा साथ देगा। आध्यात्मिक आप होते हैं, अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा इस वीक। स्पेशली यातनाएं भी यहाँ पर नजर आ रही हैं, क्योंकि देखिए गुरु जो अध्यात्म और ज्ञान के कारक हैं, स्वयं ही अपने घर को देख रहे हैं। केतु भी पंचम दृष्टि से अध्यात्म और भाग्य को देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपका अध्यात्म और ज्ञान बढ़ने वाला है। बस मेष राशि के लिए इस हफ्ते हम एक ही चीज बोलेंगे कि क्रोध को आपको नियंत्रण रखना है। और जैसा हमने बताया कि अगर किसी भी तरीके की कोई परेशानी का सामना आप कर रहे हैं तो 16-17 तारीख को आप विशेष ध्यान रखें, कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें। चंद्रमा कमजोर है और आपको 3 मुखी रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, क्योंकि 3 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए काफी लाभकारी होगा। आपके जो लॉर्ड हैं मंगल, वो जो मंगल है वही 3 मुखी रुद्राक्ष को गवर्न करते हैं, तो ये पहनना लाइफ लॉन्ग आपके लिए काफी लाभकारी रहेगा। तो आप अवश्य ही 3 मुखी रुद्राक्ष पहने। और श्रावण का महीना चल रहा है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है तो अवश्य ही आपको रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए और रुद्राभिषेक भी करवाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये दोनों ही काम, तो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप अपनी पूजा भी बुक करा सकते हैं, रुद्राभिषेक और आप रुद्राक्ष भी ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से रुद्राक्ष जो है सर्टिफाइड और अभिमंत्रित करके देते हैं, और पूजाएं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से करा सकते हैं। तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। राम रक्षा स्तोत्र भी आप पढ़ें। शनिवार के दिन आप अवश्य ही शनि मंदिर जाएं और पीपल के पेड़ की पूजा करें। इन सबको करने से आपको लाभ होगा। ब्लैक ब्लू कपड़े अवॉइड करें। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो गुड़ खा के जाएं और क्रोध को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। जाते जाते अवश्य ही राम, रामचंद्र, रामभद्र लिखें। थैंक यू।